फहद और नाज़रीन की चाल कामयाब हो ही जाती है। फहद आफिया को लेकर अहमद के ऑफिस चला जाता है, लेकिन आफिया को तो इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं होता कि वो अहमद के ऑफिस जा रही है। अहमद जब इन दोनों को एक साथ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, लेकिन वो आफिया के सामने दिल का गुबार नहीं निकालता, बिल्कुल खामोश रहता है। दूसरी तरफ आफिया भी अहमद का बदला हुआ रवैया बहुत अच्छी तरह समझ जाती है। अहमद के दिल में बस यही एक बात फंस जाती है कि आफिया ने आखिर इससे ये बात क्यों छुपाई, वो फहद के साथ इसके ऑफिस क्यों आ रही है, जबकि आफिया खुद इस पूरी हकीकत से बेखबर थी। यानी दोनों ही एक अजीब सी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। मीटिंग खत्म होती है और अहमद बगैर कुछ कहे खामोशी से घर की तरफ निकल पड़ता है। आफिया अहमद को देखकर कहती है, अहमद ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ ही घर चलती हूँ। लेकिन अहमद आगे से साफ इनकार कर देता है और बड़ी तलखी से कहता है, नहीं, तुम जिसके साथ इस ऑफिस में आई हो वापस घर भी उसी के साथ जाओगी, मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जाऊंगा। आफिया बेबस हो जाती है। इसके पास फहद के साथ जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। वो फहद से कहती है, फहद तुम मुझे मेरी मामा के घर ड्रॉप कर दो। फहद इसे इरम के पास छोड़ देता है और आफिया चुपचाप अपनी माँ के घर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर आफिया अपनी माँ को एक एक बात सच सच बता देती है और कहती है, मामा मैं अब फहद को कहूंगी कि वो अहमद के सामने जाकर पूरी हकीकत बताए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे और अहमद के दरमियान ये गलतफहमियां यूं ही बढ़ती रहे। इरम इसे समझाते हुए कहती है, आफिया तुम अपने पर्सनल मामले में किसी तीसरे बंदे को बीच में लाकर कोई गलती तो नहीं कर रही हो। आफिया जवाब देती है, मामा अगर बात हाथ से निकल गई तो मुझे मजबूरन यही सब करना पड़ेगा। आफिया जैसे ही अपने घर वापस आती है वो अहमद को सफाई देने की कोशिश करती है और इसे बताती है कि अहमद मैं खुद इस बात से बिल्कुल अनजान थी, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि फहद मुझे तुम्हारे ऑफिस लेकर आ रहा है। लेकिन अहमद तुमने आज फहद के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा किया, तुम्हें मेरे साथ ये रवैया नहीं रखना चाहिए था। अहमद आगे से तप कर कहता है, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन तुमने भी मेरे साथ कोई अच्छी नहीं की। आखिर इस सब की वजह क्या थी? सच तो ये है कि मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे धोखे में रखा है। आफिया ने अहमद से इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं की होती, वो टूट कर रह जाती है। इसके दिलो दिमाग में बस यही बात घूमने लगती है कि अब वो हर हाल में फहद से कहेगी कि वो अहमद को जाकर पूरी हकीकत समझाए और इससे इस बात का एहसास दिलाए कि आफिया को तो इस बात का कुछ पता ही नहीं था, वो तो बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन आफिया इस बात से अनजान होती है कि फहद हकीकत बताने के बजाय अहमद के दिल में आफिया के लिए और ज्यादा शकूक शुबहात पैदा कर देगा। दूसरी तरफ नाज़नीन जो अहमद और आफिया के बीच होने वाली सारी लड़ाई को छुपकर सुन रही होती है, फूले नहीं समाती। वो खुशी खुशी अपने कमरे में जाती है और फौरन फहद को फोन करके पूरी बात बताती है और कहती है, फहद हमारा प्लान जबरदस्त काम कर गया है, लेकिन अब इस जल्दी पर तेल छिड़कने का वक्त आ गया है। आफिया और अहमद बहुत जल्द एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि तुम इन दोनों को गुड बाय कहने का भी मौका ना दो। मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें भेज रही हूँ, तुम बस इन तस्वीरों का इस्तेमाल करो। इसके बाद आफिया और अहमद हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और इन दोनों को तो एक दूसरे को खुदा हाफिज कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। इनके दिलों में बस एक कसक बाकी रह जाएगी और सच कहूँ तो इस कसक को देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। इस तरह तुम्हें आफिया मिल जाएगी और हम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे।